नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने उनके अंतिम लेक्चर के बारे में जाना। ऑडियो नंबर 185 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंटरव्यू। अक्टूबर 9, 1966 यानी साक्षात्कार। प्रश्न है स्पेस एज क्या है? वह उत्तर देते हैं स्पेस एज वह एज है जिसमें व्यक्ति को उन सारी सीमाओं को तोड़ना होगा जो उसने अपने अतीत से प्राप्त किए हैं। जो नियम कानून 20 साल पहले सही थे वे अब अप्रचलित हो चुके हैं। मनुष्य को स्वयं को उन सीमाओं से मुक्त करना होगा जो उसने शताब्दियों से 3 स्तर पर निर्मित किए हैं: भौतिक, भावनात्मक और मानसिक। स्पेस एज सभी कंडीशनिंग फैक्टर से मुक्ति की एज है सिवाय एक कंडीशनिंग फैक्टर के जो है आत्मा, जो उसके अंदर है। सभी तरह की आज्ञा और निर्देश अंदर से आने चाहिए। असल में स्पेस एज उन पुरुषों और महिलाओं के विचारों का परिणाम है जिन्होंने जीवन के अतीत के पार देख लिया है और जिन्होंने बृहत्तर जीवन के अंदर झांक लिया है। व्यक्तिगत जीवन से एकाकार होने के बजाय वे जीवन को कॉस्मिक दृष्टि से देखते हैं। एक बार अगर आप सारी कंडीशनिंग से स्वयं को मुक्त कर लें तो पुराने जीवन अब आपको और कंडीशन नहीं कर सकते। आप आत्माओं के जगत में हैं और पृथ्वी के नियम आप तक नहीं पहुंच पाते। नियमों को सीमाबद्ध तरीके से यूज मत करिए, उन्हें अपने जीवन में उतारिए स्वयं को मुक्त करने के लिए। नए युग का पुरुष या महिला वह व्यक्ति है जो कभी भी अपनी गलतियों द्वारा सीमित नहीं है। इस रास्ते की एक परीक्षा यह है कि जब आप पुरानी गलतियों या पापों पर ले जाए जाते हैं और आप स्वयं की एक कुरूप तस्वीर निर्मित कर लेते हैं, उस तस्वीर को देखते हुए जब आप स्वयं को उससे एकाकार कर लेते हैं और स्वयं की आंतरिक स्वतंत्रता खो देते हैं, वह तस्वीर आपको कंडीशन करती है और आप क्रिस्टल की तरह बन जाते हैं। इस परीक्षा को पास करना वाकई कठिन है। याद रखिए, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही मैं हूँ। इसका अर्थ है मैं निम्न आत्मा से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। इस परीक्षा से गुजरने के लिए आपको इस सत्य पर एकाग्र होना होगा। सत्य और सिर्फ सत्य की परम सत्ता आपकी आंतरिक आत्मा है। मैं एक कमरा बनवा रहा था और प्लम्बर्स और कारपेंटर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक ने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं पढ़ाता हूँ। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, मनोविज्ञान, दर्शन, संस्कृति आदि। तब तो आप दार्शनिक हैं। मैंने कहा, उसी तरह का। कुछ दिनों बाद जब मैं भवन को देख रहा था, मेरा उनसे फिर मिलना हुआ। उनमें से एक ने पूछा, दर्शन क्या है? मैंने कहा, दर्शन का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान जो अनुभव से लिया गया है। हर एक व्यक्ति जो अनुभव से सीखता है और उस फील्ड में विशेषता हासिल करता है जिसमें वह काम कर रहा है, वह अपने क्षेत्र में दार्शनिक है। इसलिए तुम प्लम्बिंग में दार्शनिक हो और तुम कारपेंटरी में दार्शनिक हो। अगर तुम अपने काम से प्रेम करते हो और अपना काम ईमानदारी से करते हो। यह चैप्टर यही खत्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। जुलाई 1975 प्रश्न किया गया है, आपके काम का लक्ष्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे काम का लक्ष्य है लोगों की सहायता करना ताकि वे खुद को संभाल सकें और अपनी सच्ची आत्मा बन सकें। मुझे लगता है व्यक्ति गलती से स्वयं को अपनी भौतिक, भावनात्मक और मानसिक इच्छाओं के साथ एक मानता है। वह स्वयं को अपने मोह, आकर्षण और भ्रम से भी एकाकार करता है।
वह स्वयं में स्थित नहीं है, बल्कि एक बिखरी हुई पुश बटन मशीन जिसमें घटनाएं और परिस्थितियां हैं की तरह काम करता है, जो उसे नियंत्रित करती हैं। मेरा काम है इंसान को इस नियंत्रण की कमी से निकालना और उसे अपनी लाइफ का मास्टर बनाना। फिर प्रश्न पूछा जाता है, क्या इस काम को करने के लिए इंसान को विकास के किसी खास या निश्चित स्तर पर होना होता है? वह उत्तर देते हैं, नहीं। यह काम शुरू में ABC से शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर पहले हम सिखाते हैं कि भौतिक इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। फिर सिखाते हैं कि अनुशासन के साथ उसको कैसे क्षीण किया जाए। यह अनुशासन बाहर से नहीं लागू किया जाता है, बल्कि इसे इंसान के अंदर से लाया जाता है। अगर कोई इंसान यह जान लेता है कि नियंत्रित शरीर से क्या क्या हो सकता है, अगर वह देख पाता है कि यह शरीर कितना बड़ा मिरेकल है, तो वह अपने शरीर पर बड़े नियंत्रण और मास्टरी डेवलप करना शुरू कर देगा। उदाहरण के तौर पर जब आप स्मोक कर रहे हैं, अनुमान करिए कि जब आप स्मोक कर रहे हैं, आप एक प्रभाव में हैं। यह आपकी सच्ची आत्मा नहीं है जो स्मोक करना चाहती है। एक बार अगर आप यह देख पाएँ, इन इच्छाओं को नियंत्रित करना ज़्यादा सहज होगा और स्वतंत्रता को पा लेना। दूसरे इस स्थान पर हम जो अनुशासन सजेस्ट कर रहे हैं, उन्हें एक व्यक्ति एंजॉय कर सकता है और जैसे जैसे वह जीवन से गुजरता है उन्हें उपयोग में ला सकता है। अगला प्रश्न उनसे पूछा जाता है, क्या आपके पास कोई दिशा है जिस तरफ आप अपनी लाइफ को गाइड करते हैं, जिस तरफ आप जा रहे हैं? उनका उत्तर है, हाँ, मैं अपनी चेतना के स्तर को एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाने की दिशा में जा रहा हूँ, जब तक कि मैं अपनी सच्ची आत्मा से न मिल लूँ। जब मैं अपनी सच्ची आत्मा से मिलता हूँ या फिर अपनी असली आत्मा से मिलने के बाद मैं अपनी आंतरिक अवस्था को उस डिग्री तक नियंत्रित करने जा रहा हूँ कि मैं इंसानियत के उत्थान के लिए उपयोगी फोर्स और एनर्जी बन सकूँ। दूसरा प्रश्न, आप कैसे जानते हैं कि अपनी असली आत्मा के साथ एक हो जाने वाला विचार मन का एक भ्रम नहीं है? उनका उत्तर है, यह मन के परे है। यही तो ट्रिक है। जब एक व्यक्ति नियम, ध्यान और विभिन्न तरह की एक्सरसाइजेस को यूज़ करना शुरू करता है, वह होश की उस अवस्था में आ जाता है जो मन के परे है। वह तब मन के भ्रम को पृथ्वी के ऊपर बिखरे हुए बादल के रूप में देख पाता है। वह जब देखता है तो यह वाकई में देखना है। हम इस ग्रुप के द्वारा जो सिखाना चाह रहे हैं वह उपदेश नहीं है। लोग कभी कभी गलत सोचते हैं कि यह ज्ञान और सूचना है जो हम दे रहे हैं। हम किसी भी व्यक्ति पर या दूसरे लोगों पर धारणा बनाने के या पास करने के इच्छुक नहीं हैं। हम रियलाइजेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग बने। दूसरा प्रश्न, क्या आप लोगों को किसी खास काम के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं? उनका उत्तर है, हाँ। उन्हें बोलने और लिखने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे बाहर जाकर लोगों तक पहुंच सके। एक और प्रश्न, लोगों को यहाँ क्या मिलता है जो उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता? उत्तर, एक चीज़ है जो एक व्यक्ति को यहाँ मिल सकती है, वह है स्वास्थ्य की सुरक्षा। हम पागल नहीं हैं, हम पूरी तरह खुले दिमाग वाले हैं। एक व्यक्ति को यहाँ वास्तविक और निरपेक्ष रास्ता मिलता है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए यह नहीं चाहते कि वह यहाँ जो भी बोला जा रहा है उसे पूरी तरह फॉलो करे।
हम हर एक व्यक्ति को अपने लिए सोचना सिखा रहे हैं। इसके अलावा हम ध्यान की टेक्निक भी सिखाते हैं, जो मुझे लगता है बाकी लोगों के पास नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।